Hello everyone. So we are back with another video in the series of examples for ethics and essay for answer writing. इस सीरीज़ में हम ethics और essay से related कुछ ऐसे examples और उसी से ही related कुछ ऐसे discussions पे हम focus करते हैं. ये examples हम generally किसी बुक से या जो अभी हाल फिलहाल में कोई टॉपिक न्यूज़ में या न्यूज़पेपर्स में या टीवी रिपोर्ट्स में कहीं पे मिलता है, हम वहाँ से ये एग्जाम्पल्स निकालते हैं और उन पर डिस्कशन करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब द चैनल यूपीएससी टू सक्सेस टू गेट इंस्टेंट अपडेट्स ऑन द वीडियोज़. सो आज की जो फर्स्ट स्लाइड है, जो फर्स्ट न्यूज़ है, वो जयपुर से है और ये इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था, एक न्यूज़ आई थी. और वो न्यूज़ कुछ ऐसे है जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रखी है. अ सर्वाइवर ऑफ बॉन्डेड लेबर एंड ट्रैफिकिंग हैज़ एस्टैब्लिश्ड अ कम्युनिटी स्कूल फॉर अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन एट हिज नेटिव विलेज इन राजस्थान, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट. राजसमंद डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के साउथ में पड़ता है, उदयपुर के पास में. वहाँ पे एक बॉन्डेड लेबर और ट्रैफिकिंग का जो एक सर्वाइवर था, ही एस्टैब्लिश्ड अ कम्युनिटी स्कूल फॉर अंडर प्रिविलेज्ड पीपल. ठीक है, हिज नेम वाज खेमराज कमेटी. ओके, तो ये नाम आपको याद रखना है. ही विद हिज वाइफ एंड हिज चिल्ड्रन यूज्ड टू वर्क एट अ ब्रिक किल्न. ओके, उस ब्रिक किल्न का जो ओनर था, उनसे खेमराज कमेटी ने कुछ पैसे लिए थे, 40,000 रुपीज़. एंड बाद में फिर वो बॉन्ड उसको पैसे को चुकाने के लिए ही स्टार्टेड एज अ बॉन्डेड लेबर फॉर दैट इन दैट ब्रिक किल्न. ठीक है, बाद में इनको रेस्क्यू कर लिया गया. When he experienced that hardship, okay, when he experienced that hardship, तब उन्हें ये थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि जैसे मैं हार्डशिप कर रहा हूँ, मैं जो इतने प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ, और भी लोग कर सकते हैं, एंड स्पेशली जो चिल्ड्रंस हैं. सो दैट्स वाई दिस चेंज हिज माइंड, हिज चेंज्ड हिज एटीट्यूड एंड ही स्टार्टेड दैट कम्युनिटी स्कूल. ओके, तो अब ये क्या है, चेंज ऑफ एटीट्यूड में इस एग्जाम्पल को आप ले सकते हो. इस नाम को भी आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो, खेमराज कमेटी, एंड जयपुर का इंसिडेंट है. एंड अब इसी से ही रिलेटेड हम हमारे सिलेबस में से कुछ ऐसे टॉपिक्स देख लेते हैं, ऐसे इंस्टेंसेस देख लेते हैं जहाँ पे एटीट्यूड चेंज हुआ है. ठीक है, या कंपैशन का भी हम कर सकते हैं. ठीक है, जैसे गांधी जी का ट्रेन एक्सीडेंट साउथ अफ्रीका में हुआ था, जहाँ टिकट लेने के बाद भी उन्हें ट्रेन के उस कोच से निकाल दिया गया जिसकी उनके पास टिकट थी. वाई? बिकॉज द non-white people were not allowed to travel in that particular coach. ठीक है, this strike deep into his mind, and वहीं से ही जो ये जो सुपीरियर इंफीरियर वाले जो इनका स्ट्रगल था गांधी जी का, वो वहीं से ही शुरू हुआ, and it ended in providing freedom to India. That particular incident changed his mind, changed his attitude. Okay, ऐसे ही ज्योतिबा फुले ये हमारे एक सोशल रिफॉर्मर थे. हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में हम इनके बारे में पढ़ते हैं. तो उनके साथ बचपन में गार्डन इंसिडेंट हुआ था. ठीक है, ज्योतिबा फुले एक लोअर कास्ट से थे जो जनरली गार्डनर्स होते हैं. ठीक है, तो गार्डनिंग का ही इनका काम था, इनकी फैमिली का काम था. बचपन में जब वो छोटे थे तब उस टाइम पे गार्डन से ही कुछ इन्होंने फूल तोड़ लिए थे, तो वहाँ के ओनर ने इनको थोड़ा इल ट्रीट किया था. वो इनके माइंड में जब आया, जब वो उसने स्ट्राइक किया, तब उनका एटीट्यूड चेंज हो गया. देन ही मूव टुवर्ड गेटिंग एजुकेशन. ही नॉट ओनली गेन्ड एजुकेशन हिमसेल्फ, बट ऑल्सो हेल्प सपोर्टेड हिज वाइफ as well as his sister to gain education. And later they were the first, he and his wife were one of the first people to start a school for women in Maharashtra. Okay, so now they were seen as a symbol of education for the lower caste. ठीक है, even before the time of B.R. Ambedkar. ऐसे ही नेक्स्ट अगर हम देखें तो अशोका एंड कलिंगा वॉर, ये बहुत बेसिक सा है, एक एग्जाम्पल है जहाँ एटीट्यूड चेंज हुआ है. बिफोर कलिंगा वॉर, अशोका वॉज नॉट वेरी सिंथेटिक टूवर्ड पीपल. हिज मेन एम वॉज टू इंक्रीज और टू एक्सटेंड हिज बाउंड्रीज. ठीक है, टेरिटोरियल बाउंड्रीज.
when he saw the Kalinga War, the outcome of Kalinga War, how many people were died, how many people became children became orphan, how much the extent of damage that happened because of his expedition. So that incident changed his mind, changed his attitude. ओके ऐसे ही एक छोटा सा एक और एग्जांपल है नरेंद्र सिंह कपानी, ठीक है। तो इनकी एक बुक है मैन हु बेंड द लाइट। तो इसमें क्या है, ये इनको फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स भी कहा जाता है, फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। बेसिकली ही बिलोंग्स टू इंडिया। और क्या इंसिडेंट क्या हुआ था, एक बार जब व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, ही वाज इन स्कूल, तो वहाँ पे कोई टीचर पढ़ा रहे थे, साइंस का लेक्चर था। तो उस टाइम पे द टीचर सेड कि लाइट ऑलवेज मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट नेवर बेंड्स। तो वो चीज़ इनके माइंड में कहीं ना कहीं फंस गई, और वहाँ पे उन्होंने उनसे टीचर से पूछा कि वाई इट कान बी बेंड। सो टीचर ने सही एक्सप्लेनेशन नहीं दिया होगा, और वो इनकी चीज़ में, इनके दिमाग में बस वहीं पे अंदर चलती रही। लेटर ही डिड एन बहुत ही अच्छे लेवल पे इन्होंने रिसर्च वगैरह की। देन ही डिस्कवर्ड फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है। आज जो भी हमारे फाइबर ऑप्टिक्स से जो इंटरनेट, जो डेटा ट्रांसमिशन जितना भी हो रहा है अंडरग्राउंड सी लेवल में, अंडर सी जो लाइंस पास हो रही हैं, वो सब इन्हीं के ही जो प्रिंसिपल जो इन्होंने और जो बेसिक टेक्निकल इन्वेंशंस जो की थी, उसी से ही ये सब पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है। तो ये बुक भी आप इस बुक का नाम आप याद रख सकते हो, द मैन हु बेंड लाइट। ये आप इस समय बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हो कि एक छोटा सा इंसिडेंट था, उससे इनका एटीट्यूड किस तरीके से चेंज हुआ। ओके, सो ये नेक्स्ट स्लाइड जो हमारे पास आती है, ये कुछ ऐसे न्यूज़, कुछ ऐसे एग्जर्प्स हैं जो वुमेन इक्वालिटी और वुमेन लीडरशिप से रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो पहली हम न्यूज़ देखते हैं, पहला ये एक एग्जर्प्ट है, इसमें लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का जो एक स्टेटमेंट है, शुडंट द गर्ल डिसाइड व्हाट शी वेयर्स, सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉलेज हिजाब बैन। ओके, ये अभी लास्ट वीक की ही न्यूज़ है, कॉलेज हिजाब बैन पे जो जजमेंट, जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी, उसके ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना व्यू दिया है। उसके बाद एक एडिटोरियल था इंडियन एक्सप्रेस में, उसमें ये एग्जर्प्ट नीचे वाला जो है ये वहाँ से लिया गया है। इसमें कहा गया है कि 2.5 लाख वुमेन फैक्ट्री वर्कर्स इन 1927, देयर एक्टिविज्म led to the banning of the night work hours for women and the Bombay Maternity Benefit Act 1929, which gave benefits of 8 weeks wages, 4 weeks before and after delivery. Okay, now this particular news that is on the lower side, it provides us the insight of that activism by the 2.5 lakh women in 1927 in the pre-independence era. They took the initiative, okay, that led to the banning of the night working hours for the women for their safety, and also led to the passing of Bombay Maternity Act 1929. Okay, this act ultimately subsequently led to providing them benefits of 8 weeks of wages for during their delivery period, 4 weeks before and 4 weeks after. ओके, तो यहाँ पे ये जो लीडरशिप जो है, वुमेन लीडरशिप, उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक एग्जांपल है। अभी हाल फिलहाल में अगर हम कुछ देखें, कुछ ऐसे न्यूज़ चल रहे हैं जो वुमेन इनइक्वालिटी या वुमेन के ऊपर जो एट्रॉसिटीज़, डिस्क्रिमिनेशन, हरासमेंट है, उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ हैं जो अभी हाल फिलहाल में चल रही हैं, तो उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट, ये भी हाल फिलहाल न्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा, अगर आप लोग पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर तो उसमें ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। इस कमेटी की जो रिपोर्ट जो है, इट हैज़ डिस्क्लोज द हरासमेंट दैट वुमेन आर फेसिंग in the South Indian film industry. Harassment and sometimes there are instances of torture and even seeking sexual benefits, the ways of seeking sexual benefits from women, from the actresses, from the crew. Okay, तो वो सब इस जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट में बताया गया है। सो यू शुड ऑलवेज, आई वुड
I recommend you to go through the newspaper daily, at least one newspaper. If time permits you, you should go with the editorial of any other newspaper also. I would prefer to go with the editorial of Indian Express, and the Hindu newspaper is also good. But you should go with the editorial page of Indian Express for sure. ओके नाउ नेक्स्ट जो न्यूज़ है आरजी कार हॉस्पिटल जो कोलकाता रेप केस है, ठीक है. पहले आसिफा रेप केस आया था. शी इज़ 8 years old गर्ल हु वाज रेप्ड इन जम्मू कश्मीर एंड हर बॉडी वाज डंप्ड लेटर. तो वो भी केस बहुत ही क्रुएलिटी वाला था, ठीक है. लास्ट ईयर रेसलर्स प्रोटेस्ट हुई थी. इट वाज रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स वुमेन्स हरासमेंट इन स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है. तो उस टाइम पे कुछ एक्शंस भी लिए गए थे. इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शंस नहीं थे, बट सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे इंडियन जुडिशरी है उन्होंने भी इनिशिएटिव लिया था इसके ऊपर. तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो विच शोज़ द लेवल ऑफ इनइक्वालिटी दैट इज़ प्रिवेलिंग इन आवर सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी पर्टिकुलरली, ठीक है. There are a lot of other concepts of inequality, for example caste inequality, gender inequality, and it is a part of gender inequality. Social inequality is a different perspective. अब हम कुछ और ऐसे एग्जांपल्स देते हैं जो हमारे देश से बाहर के फॉरेन के कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ some women have exceptionally done well. They have took the initiative, they have led the initiative and in different domains, and they have done exceptionally well. For example, जो फर्स्ट जो हमारे पास जो एक पॉइंट आता है, टॉपिक आता है, वो होता है एग्जाम्पल छवि राजावत. शी इज़ अ सरपंच ऑफ सोडा विलेज ऑफ जयपुर. ओके, शी इज़ ऑल्सो अ ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम MBA and also a motivational speaker. Being a MBA graduate, still she took part in the सरपंच election and won it. ओके, फिर चिपको मूवमेंट, ये बहुत ही कॉमन एक एग्जांपल है. चिपको मूवमेंट में हमें पता है एक एनवायरनमेंट मूवमेंट था एंड वुमेन वर वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन सक्सेस ऑफ दिस मूवमेंट, ठीक है. ऐसे फॉरेन का कुछ देखें तो अभी इस साल ही स्विस वुमेन वॉन अ क्लाइमेट चेंज रूलिंग, sorry, okay, so Swiss women won climate change ruling suing their government, ठीक है. यहाँ पे there was a group of Swiss women, all of them were above 60 years, they all were senior citizen women, and they sued their government, Swiss government, against the steps that they were taking for against climate change, ठीक है. ऐसे ही वुमेन लीडरशिप में देखें ग्रेटा थनबर्ग, स्वीडिश एक्टिविस्ट, ठीक है. हाउ डेयर यू, ठीक है. वुमेन लीडरशिप की और बात की जाए तो हमारे करंट प्रेसिडेंट मुर्मू is also an example, dominant example of women leadership in India. Okay? अब ऐसे ही अगर हम कुछ और एक स्टेटमेंट अगर हम देखें तो लास्ट ईयर 2023 में प्रेसिडेंट मुर्मू जो हैं उन्होंने अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में कुछ चीज़ें कही थी. जैसे पहली चीज़ जो उन्होंने कही थी, शी सेड दैट वुमेन डेवलपमेंट was among the ideals of freedom struggle in the country. ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था. और उसके साथ साथ she also said that she urged everyone to give priority to women empowerment. These two statements were given by our President Draupadi Murmu in her speech in 2024 जो President's address था on Independence Day. Okay, so you can use these
statements in any question that is in context of women empowerment or related to the women harassment, women equality, etc., etc. Or even you can use them in essay as well. Okay. So आज ये जो नेक्स्ट स्लाइड है ये हमारे जो एथिक्स का जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उस पर हमने ये एक स्लाइड रखी है. अब ये क्वेश्चन जो है 2013 का है. हमने अब से डिसाइड किया है कि अब एक एक PYQ हम हर वीडियो में डिस्कस करेंगे. वी आर नॉट हियर गोइंग टू गिव यू एंटायर ब्रीफ और एंटायर आंसर, बट वी आर हियर गोइंग टू गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन. ठीक है, इसलिए एक छोटा सा एक माइंड मैप जैसा ही है ये. ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि whenever you attempt an ethics question, as per my experience of 2 UPSC mains, so what I have experienced is that कि UPSC mains में 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल 10 मार्कर क्वेश्चन एंड केस स्टडी. ठीक है, केस स्टडी के बारे में कभी और बात करेंगे, अभी 10 मार्कर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. इसमें आपको 2 पेजेस मिलते हैं. यू गेट 2 पेजेस टू राइट योर आंसर. Here your question is written in English and Hindi, and you get this rest of this area to write your answer. Okay, you have 2 pages and approximately 150 to 200 words that can you write in these 2 particular pages. Okay, तो यहाँ पे क्या है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे तो पूछा नहीं जाएगा यूपीएससी में. व्हाट इज़ दिस, डिफाइन दिस, ठीक है, एक्सप्लेन दिस. कुछ ना कुछ ऐसा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होगा जिसमें यू विल फाइंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट डायमेंशंस. ओके, फॉर डायमेंशन ऑफ फॉर, डायमेंशन ऑफ अगेंस्ट, प्रोज, कॉन्स. देन यू हैव टू राइट एन इंट्रो, देन you have to write a conclusion. So this particular part is filled with that. You have this particular part to answer your question. So you have to be very specific in answering your question. ठीक है, कभी भी ऐसे एथिक्स में जब भी आप नोट्स बनाओ, don't go with taking ample of information for a particular topic, for preparing for a particular topic, because वहाँ पे इतना ना तो टाइम होता है, ना ही आपके पास इतनी स्पेस होगी कि एक टॉपिक पे आप इतना ज़्यादा लिख सको. What you have to do is get the dimensions. ठीक है, prove the dimensions, give the points on the dimensions, point 1, point 2, maximum point 3. ठीक है, give examples related to that to prove your stance. Go with another dimension. Okay, that's it. If you find any third dimension, you can use it, but then you have to put 2 examples, 2 points here, 2 points here. If you put 3 points, it will be very बहुत कचड़ा हो जाएगा आपके आंसर्स में. ठीक है, you have to be very specific, precise in your answer writing while attempting these 10 marker questions in ethics. Okay, now let's get to the question, this PYQ question. So जो क्वेश्चन है वो है, ये एक कोट है by Aristotle. I count him braver who overcomes his desire than him who overcomes his enemies. Now Aristotle is talking about 2 kind of people. First of all, the one who overcome his desire, and second one who overcome his enemies. ठीक है, now he is comparing these 2 type of people, and he is saying that the one who is overcoming his desires is counted braver to Aristotle than those who overcome their enemies. Okay, this is an external factor. Overcoming the enemies is an external factor. Overcoming one's desire is an internal factor. The locus of this is external, but the locus of overcoming the desires is internal. Okay, first of all, let's go with the introduction. जब भी देखिए आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ. ट्रिक क्या, एक बेसिक नॉलेज ही है जो आपको एथिक्स में बहुत ज़्यादा काम आएगी. देखिए जनरली क्या होता है, जो कुछ ऐसे फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली. फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग, एरिस्टोटल, प्लाटो,
सोक्रेटस जो भी हैं, तो इनके बारे में जनरली इनसे रिलेटेड जो कोट्स हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं एथिक्स में. तो यू हैव टू डू इज जस्ट कीप 2 to 3 lines for introduction ready beforehand, before attempting any paper, before when you are preparing for the ethics answer writing. जैसे महात्मा गांधी हैं, इनके बारे में 2 लाइन लिख ली जो सिर्फ आपको रट्टा मारना है, और अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू पुट दैट रट्टा मारने वाली जो लाइन है, यू हैव टू पुट दैट इन योर इंट्रोडक्शन. ठीक है. ऐसे मार्टिन लूथर किंग, ठीक है, जैसे महात्मा गांधी में तो इज द फादर ऑफ द नेशन. He still his teachings still act as a compass for the people of India, and will always remain as a compass, also remain as a guiding light for our next generation of or our coming generations. इस तरीके से आप लिख सकते हो. ठीक है. ऐसे मार्टिन लूथर किंग, उनके बारे में आप लिख सकते हो. प्लेटो, सोक्रेटिस जो भी हैं, एरिस्टोटल, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनके बारे में आप छोटे छोटे 2 लाइन आप लिख सकते हो. ऐसे एरिस्टोटल के बारे में आप 2 लाइन रट लो. अगर एरिस्टोटल के कोई कोट आता है सीधा वहाँ पे कॉपी पेस्ट. ठीक है. इंट्रोडक्शन में तो आपको ये करना है. अब हम चलते हैं जो क्वेश्चन की बॉडी है उस पर. तो इसमें जैसे अभी मैंने तो आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 2 टाइप के यहाँ पे लोगों के बारे में यहाँ पे बात की गई है. दोज हु कैन कंट्रोल देयर डिज़ायर, those who overcome their desire, and those who overcome their enemies. So first of all, control या overcome their desires. जैसे अशोका, बुद्धा, ठीक है, लॉर्ड बुद्धा के पास सब कुछ था. ठीक है. He was belong to a well-off family, but still he gave up everything and became a wanderer at the age of 29. ठीक है. तो वहाँ से उनको फिर सत्य वगैरह जो है उसकी प्राप्ति हुई. उन्होंने सारनाथ वगैरह अलग अलग जगह पे जाके फिर वहाँ पे उनको एनलाइटमेंट वाला जो था केस वो आप लिख सकते हो. अशोका, कलिंगा वॉर, उसके बाद ही कंट्रोल्ड हिज डिज़ायर, हिज पर्सनैलिटी ड्रास्टिकली चेंज्ड आफ्टर दैट इंसिडेंट. ठीक है. नाउ दोज हु ओवरकम देयर एनिमीज, ठीक है, बट दे कुड नॉट ओवरकम देयर डिज़ायर्स. फर्स्ट एग्जाम्पल इज हिटलर. He constantly, led expedition to different countries, and he occupied a lot of the neighboring countries, the neighboring territories. इतना एरिया जीतने के बाद भी he could not, overcome his desires. Ultimately he committed suicide, और उसके 7 या 8 दिन बाद ही World War जो 2 था वो वहीं पे रुक गया, attended. Okay. ऐसे ही गवर्नर जनरल ऑफ प्री इंडिपेंडेंस इंडिया. गवर्नर जनरल क्या से तो मतलब हम ये कह सकते हैं ब्रिटिश पर्सनल्स. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उस टाइम पे, या ब्रिटिश के जो पर्सनल थे उस टाइम पे, प्री इंडिपेंडेंस इंडिया जो थे, प्री इंडिपेंडेंस इंडिया के टाइम पे अगर आप देखेंगे काफ़ी सारे गवर्नर जनरल थे. गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, काफ़ी ऐसे थे. दे वर वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, बट दे वर वेरी करप्ट. ठीक है. ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने आप को खूब एक्सपेंड कर लिया था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर लिया था, बट बिकॉज ऑफ देयर करप्टेड नेचर, उसके वजह से, और मिस गवर्नेंस में भी काफ़ी ज़्यादा, मिस गवर्नेंस तो नहीं, उनकी कुछ पॉलिसीज़ थी, उसकी वजह से दे वर टेकन डाउन. जैसे इंडिया में अगर कहें तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, सोशल जो थे डाइवर्सिटी, सोशल डिफरेंसेस क्रिएट करने वाली पॉलिसी, उसकी वजह से. ठीक है. ऐसे गवर्नर जनरल्स का हमने यहाँ पे देखा कि दे वर वेरी गुड एट एडमिनिस्ट्रेशन, बट बिकॉज ऑफ देयर करप्शन दे वर टेकन डाउन. ऐसे ही अगर हम एक बुक का अगर हम नाम देखते हैं, वो एक बुक है हमारे पास, द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर. फॉल ऑफ रोमन एम्पायर में ये कहा हुआ है कि वहाँ पे जो प्रेवलेंस ऑफ करप्शन था, इट वाज द प्राइम कॉज ऑफ फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर. ओके. तो ये जो बुक है इसमें भी यही पता लगता है कि द रोमन एम्पायर वाज वेरी गुड एट ओवरकमिंग देयर एनिमीज, बट कुड नॉट ओवरकम देयर डिजायर्स, दैट लेड टू द फ्लरिशिंग ऑफ करप्शन, एंड दैट ultimately subsequently led to the fall of that empire.
ठीक है, तो आप इस बुक का नाम लिख सकते हो ऐसे में एज वेल एज इस पॉइंट में। अब थोड़ा अगर इसको एक्सपैंड करें तो यहाँ पे है कि दोज हु ओवरकम देयर डिज़ायर दे आर बेटर एट सेल्फ कंट्रोल। वाई? बिकॉज द लोकाई ऑफ कंट्रोलिंग देयर डिज़ायर्स इज इंटरनल। ठीक है, द सेंस ऑफ बेटरमेंट comes from self and it diverts to others. It deviates, it is reflected to others. Okay, and those who overcome their enemies, their locus is external. ठीक है, they basically believe or they basically are fond of physical strength but have no compassion. No compassion, no empathy. Okay, अब आते हैं एक अलग तीसरा पर्सपेक्टिव जो है अनकंट्रोल्ड डिज़ायर। ठीक है, लॉर्ड बुद्धा, जैनिज्म, दे ऑल टीचेस अस अबाउट कंट्रोलिंग आवर डिज़ायर्स। ठीक है, बट व्हाट इफ द डिज़ायर्स आर अनकंट्रोलेबल? ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट ये है कि पर्सनल गेन एट द कॉस्ट ऑफ अदर। दोज हु हैव अनकंट्रोल्ड डिज़ायर ट्राई टू गेट एज मच एज पर्सनल गेन एज दे कैन एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में चाइना। ठीक है, चाइना द ग्लोबल ऑर्डर। हाउ? साउथ चाइना सी देख लो, वहाँ पे क्या हो रहा है? BRI जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है। ठीक है, चेकबुक पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं चाइना को क्या कर रही हैं? एक अनकंट्रोल्ड डिज़ायर है उसकी टू डोमिनेट द वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, ऐसे अगर पर्सनल लेवल पे देखें, सोशल लेवल पे, तो विजय माल्या, किंगफिशर, ही वॉज वेरी फंड ऑफ accumulating wealth and later became bankrupt and now left the country. ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। ठीक है, who have uncontrolled desire। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमने देख लिया, इसके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देख लिए। अब इसको हमें एंड कैसे करना है? कंक्लूजन के लिए बहुत ही अच्छा हमारे पास एक पॉइंट है कि जो कबीरदास थे, ही वॉज अ सोशल जो भक्ति मूवमेंट के टाइम पे ही वॉज अ पर्सनैलिटी, वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी। कबीर, इनके दोहे जो थे उनमें एक दोहा है, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। ठीक है, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। साई मतलब भगवान को कहते हैं कि भगवान सिर्फ इतना दे कि जिसमें कुटुंब मेरा समा सके, कुटुंब जो है वो सेटिस्फाई रह सके। ठीक है, नेक्स्ट लाइन इज मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। बस मेरे पास इतना हो कि मैं खुद भी भूखा ना रहूं और कोई मेरे घर में गेस्ट या साधु आता है तो वो भी भूखा ना जाए। बस इट शोज अबाउट द कंट्रोलिंग आवर डिज़ायर्स। ठीक है, वी शुड बी have only that much of wealth, that much of resources that is sufficient for us. ओके, ज़्यादा एक्यूमुलेट करेंगे तो वो प्रॉब्लम ही खड़ी करेगा। ऐसे गांधी जी ने भी कहा था कि अर्थ हैज़ enough for the need of the humans but not for the greed of the humans। वो भी आप इसमें कोट कर सकते हैं, महात्मा गांधी जी का एक कोट है। ओके, वो भी डिज़ायर्स के कंट्रोल करने से ही आता है, से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इन्हीं एग्जांपल्स को आप ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड जो 2024 में जो एथिक्स का पेपर मेंस का दे रहे हैं, I request them to see this video at 2x. So that's all for today. And ethics के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ethics और ऐसे के लिए जितना ज़्यादा आप लिखोगे, ठीक है, लिखोगे पॉइंट वाइज एंड द मोर यू कमेमोरेट द एग्जाम्पल्स, वहाँ पे आप अपने स्टेटमेंट को किस तरीके से जस्टिफाई करते हो एग्जाम्पल के थ्रू, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, so that's all for today and see you in the next video. Till then, take care and bye bye.